अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे खुश होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज के व्लॉग में मैं बात करूँगी ज़हर क्या है। अमूमन आप लोग यही समझते होंगे कि ज़हर वही है जो इंसान अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा करने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल करते हैं। चाहे कोई भी चीज़ वो खा लेते हैं तो वो ज़हर कहलाता है, और अगर उनकी जान उसमें चली जाए तो वही ज़हर कहलाता है। लेकिन कुछ और भी चीज़ होती हैं जो ज़हर होती हैं और जो ज़हर की मानंद होती हैं, और वो भी आपकी लाइफ को तबाह बर्बाद करने के लिए काफ़ी होती हैं। तो वो भी ज़हर का काम करती है। तो आज के व्लॉग में मैं उन ज़हर के मतलब बात करूँगी। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो ज़हर का काम देती हैं। तो किसी ने मौलाना रूमी से पूछा कि ज़हर क्या है, तो उन्होंने फरमाया कि हर वो चीज़ जो ज़रूरत से ज़्यादा हो ज़हर कहलाती है। उन्होंने 6 ऐसी चीज़ों के बारे में ज़िक्र किया है कि जो इंसान के लिए ज़हर का काम देती है। अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो इंसान की लाइफ भी बर्बाद कर सकती हैं। तो ऐसी क्या चीज़ें हैं, कौन सी, उन्होंने 6 चीज़ों के बारे में बताया कि जो ज़हर की मानद होती हैं, अगर वो हद से ज़्यादा हो जाए या ज़रूरत से ज़्यादा वो आपको मिल जाए। तो सबसे पहले जिस चीज़ का उन्होंने ज़िक्र किया है, इक़्तिदार का उन्होंने ज़िक्र किया, पावर का, कि अगर किसी को कोई हुकूमत मिल जाती है या मनसब मिल जाता है तो वो उसको नाजायज़ इस्तेमाल में लाता है और वो उस चीज़ को अपने मुफादात के लिए इस्तेमाल करेगा। तो जब इंसान को इक़्तिदार मिलता है, कुछ पावर मिलती है या कोई भी ताकत किसी किस्म की होती है, अगर उसको मिल जाती है और जिसकी बदौलत वो दूसरों पर हुक्मरानी करता है, तो वो उस चीज़ को भी दूसरों को नीचा दिखाने के लिए और उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाता, और वो इस कदर उस चीज़ में तकब्बुर का शिकार हो जाता है। वो इस कदर उस इक़्तिदार के नशे में पागल हो जाता है कि उसको कुछ भी नज़र नहीं आता। तो इक़्तिदार जब इंसान को मिल जाता है तो वही उसके उसके लिए ज़हर कहलाता है। जो कमतरफ इंसान होता है तो वो इस चीज़ को अपने मफादत के लिए इस्तेमाल करेगा और दूसरों को नीचा दिखाने के लिए। तो इक़्तिदार अगर मिल जाए तो वो भी ज़हर की मानद हो जाता है। तो दूसरे नंबर पर जिस चीज़ का उन्होंने ज़िक्र किया है, उन्होंने जो चीज़ ज़हर बन जाती है हद से ज़्यादा अगर इंसान को मिल जाए, तो वो है दौलत। जब इंसान को एक हद से ज़्यादा दौलत भी मिल जाती है तो वो बहुत ही मुख्तलिफ़ किस्म की बुराइयों का भी शिकार हो जाता है और उसका दिमाग ख़राब हो जाता है। अमूमन आपने देखा होगा जिसके पास दौलत ज़्यादा आ जाए तो उसका हर चीज़ ही बदल जाती है, उसका बिहेवियर बदल जाएगा। तो हद से ज़्यादा दौलत का होना भी ज़हर की मानद होता है, और ऐसी दौलत जो आपको गुमराह कर दे तो वो ज़हर ही कहलाएगी। तो हद से ज़्यादा दौलत जब इंसान के पास आ जाती है तो वो मुख्तलिफ़ किस्म की बुराइयों का भी शिकार हो जाता है, और इसी वजह से मौलाना रूमी ने कहा कि दौलत जो होती है, हद से ज़्यादा अगर दौलत भी मिल जाए इंसान को तो वो भी ज़हर का काम देती है। वो तीसरे नंबर पर मौलाना रूमी ने जिस चीज़ को ज़हर करार दिया है, जब वो हद से ज़्यादा हो जाए, तो उसमें तीसरे नंबर पर जो चीज़ है वो है भूख। जब इंसान हद से ज़्यादा इंसान गुर्बत होगी, भूख होगी, तो इंसान की अगर ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी नहीं होगी तो फिर गलत रास्ते की तरफ जा सकता है, और गलत रास्ता अख्तियार कर वो अपनी भूख मिटा सकता है। तो हद से ज़्यादा जो इंसान भूख भी जो होती है इंसान के लिए ज़हर बन जाती है। जब हद से ज़्यादा गुर्बत होगी तो वो भी एक ज़हर के काम देगी। तो माशरे में हद से ज़्यादा भूख बढ़ जाएगी तो फिर माशरा बेराह रवैये का भी शिकार होगा, और फिर जायज़ और नाजायज़ का फ़र्क भी ख़त्म हो जाएगा। तो चौथे नंबर पे जिस चीज़ को मौलाना रूमी ने कहा है कि अगर वो हद से ज़्यादा हो जाए तो ज़हर बन जाती है, तो उसमें है जब इंसान के अंदर लालच हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर इंसान के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की बुराइयाँ जन्म ले लेती हैं। तो किस चीज़ की अगर लालच इंसान के अंदर पैदा हो जाए, हद से ज़्यादा लालची इंसान भी, वो भी उसके लिए ज़हर बन जाता है। क्योंकि जब इंसान के अंदर लालच बढ़ जाता है चीज़ों के मुतल्लिक और दुनियावी चीज़ों के मुतल्लिक, तो वो उस चीज़ को हैवान भी बना देती है। तो हद से ज़्यादा किसी चीज़ की ख्वाहिश करना, लालच रखना, और हद से ज़्यादा लालची इंसान जो बन जाता है वो भी एक ज़हर की मानद है, उसके लिए चीज़ होती है। इंसान हद से ज़्यादा लालची हो जाएगा, बल्कि इंसान जो लालची होता है वो फिर जायज़ और नाजायज़ का फ़र्क भूल कर दूसरों की चीज़ों को भी हड़प कर लेता है, दूसरों के हक़ को भी खा जाता है। तो लालच एक ऐसी चीज़ है, जब ये हद से बढ़ जाता है तो ये भी ज़हर इंसान के लिए बन जाता है, और ये चीज़ जब कोई चीज़ ज़हर बन जाती है तो इंसान के लिए भी ठीक नहीं रहती, बल्कि उसके लिए भी नुकसानदायक साबित होती है। तो 5वें नंबर पर मौलाना रूमी ने जिस चीज़ को हद से ज़्यादा जो बढ़ जाती है और ज़हर बन जाती है, उसमें मोहब्बत को भी उन्होंने कहा है। हद से ज़्यादा अगर आप किसी को मोहब्बत देंगे तो वो भी आपके लिए ज़हर का काम देगी। अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा मोहब्बत देते हैं, इज़्ज़त देते हैं और उसकी बहुत परवाह करते हैं, और आपको बदले में कुछ ना मिले, तो ये भी आपके लिए एक ज़हर का काम देती है ये चीज़। जब आप किसी को हद से ज़्यादा मोहब्बत देंगे तो वो भी आपके लिए ज़हर का काम देगी। इंसान की इसमें बाज़ औक़ात खुद की ज़िंदगी भी ख़राब हो जाती है कि वो जब अपने से ज़्यादा दूसरों को रिस्पेक्ट देना शुरू कर देता है, अपने से ज़्यादा दूसरों को मोहब्बत देना शुरू कर देता है। तो छठे नंबर पर जो चीज़ इंसान के लिए ज़हर बन जाती है हद से ज़्यादा अगर वो हो जाए, तो वो है नफ़रत। जब आप किसी के मुतल्लिक दिल में नफ़रत पैदा करेंगे तो वो आपका अपना भी नुकसान होगा। हद से ज़्यादा किसी से नफ़रत करेंगे, हद से ज़्यादा ही आप एग्रेशन शो करेंगे, तो ये भी चीज़ इंसान के लिए ठीक नहीं होती, बल्कि ये उस पे अपने ऊपर असरात मुरतब करती है, मनफ़ी असरात मुरतब करती है।
तो ये थी 6 ऐसी चीज़ें जो हद से ज़्यादा इंसान के अंदर पैदा हो जाएँ तो ये ज़हर की मानद बन जाती हैं। इन 6 चीज़ों को काबू में रखें और हद से ज़्यादा अगर ये बढ़ जाएँगी तो ये आपके लिए ज़हर का काम देंगी। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। इंशाल्लाह नेक्स्ट नए व्लॉग के साथ फिर हाज़िर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।